खुद से सवाल करना सीखें। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द वन थिंग की ऑडियो बुक समरी। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने प्रोडक्टिव काम करने और समय की महत्ता के बारे में जाना। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, प्रश्न आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि हमें सफलता की आदत कैसे डालनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन ही एक प्रश्न है। हम इसी के उत्तर की खोज में पूरा जीवन बिता देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जब हमें उत्तर की तलाश है तो प्रश्न का क्या मतलब। तो इसका जवाब यह है कि उत्तर प्रश्न से ही तो मिलते हैं। जैसा आपका प्रश्न होगा वैसा ही उत्तर आपको मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आप गलत सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी गलत मिलेगा। इसलिए आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। आप जितने प्रश्न पूछेंगे उतने ही जवाब आपको मिलेंगे, मतलब उतनी ही जानकारी आप हासिल करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि प्रश्न करने की ताकत ही मानव के विकास की नींव होती है। इसलिए आपको चाहिए कि जब आपको कभी भी प्रश्न पूछने का मौका मिले ना, तो आप मजबूत प्रश्न कीजिए, यानी काफ़ी सोच समझकर प्रश्न कीजिए। उससे मिलने वाले उत्तर से आपके जीवन में बदलाव आएगा। वॉल्टेयर लिखते हैं कि किसी इंसान की परख उसके उत्तर से नहीं, उसके प्रश्न से करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो वॉल्टेयर की बात काफ़ी मायनों में सही है, क्योंकि कभी कभी किसी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके जवाब देने के लिए सामने वाले को बहुत सोचना पड़ता है। सर फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि एक समझदार प्रश्न से होशियारी का आधा अंदाज़ा लग जाता है। गैरी लिखते हैं कि जब वो युवा हुए तो उनको प्रश्नों की ताकत का अंदाज़ा लग गया था। वो एक कविता का जिक्र करते हुए लिखते हैं जिसे पढ़कर वो बहुत प्रभावित हुए थे, और आज भी उस कविता का प्रभाव उनके जीवन पर बना हुआ है। आप भी इस कविता को ज़रूर सुने, जिसे लिखा है J.B. रिटनहाउस ने। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पैसे की भीख नहीं मांगी। ज़िंदगी ने मुझे दिया भी उतना ही जितना मांगा मैंने। सांझ को मांगा जब मेरी नज़र मेरे खाली गले पर पड़ी। ज़िंदगी किसी मालिक की तरह होती है, वो उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं। तो ध्यान देना अपनी कीमत लगाने से पहले, क्योंकि बाद में काम के सारे बोझ को ढोना होगा। मैंने थोड़े के लिए बहुत किया काम, फिर हुआ उदास। आज सोचता हूँ काश ज़्यादा मांगा होता तो वो भी देती ज़िंदगी। शायद आप कविता के भाव को समझ गए होंगे। तो आपको ये तय करना है कि आपको अपनी कीमत कितनी लगानी है। यहाँ मालिक का तात्पर्य एम्प्लॉयर से है, जो आपको काम पर रखता है। अगर आपने किसी काम को कम पैसे में शुरू कर दिया तो आपकी औकात उससे ज़्यादा की नहीं नापी जाएगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ज़िंदगी एक प्रश्न है, इसे आप कैसे जीते हैं। इसलिए आपको खुद से सही और सशक्त प्रश्न करना चाहिए। तो आप जिंदगी से जैसे प्रश्न करेंगे वैसे ही जवाब मिलेंगे। यहाँ अगर कविता के दूसरे भाव को समझा जाए तो मांगने का अर्थ प्रश्न से है। आप जैसे प्रश्न पूछेंगे वैसे ही जवाब मिलेंगे। इसलिए आप अपनी कीमत यानी प्रश्न को अच्छा करें। अब आइए जानते हैं हम सफलता की आदत कैसे डालें। हम सभी आदत के बारे में सुन चुके हैं। आपने भी लोगों को कहते सुना ही होगा, क्या करें, आदत से मजबूर हैं। मतलब अगर आप किसी काम को लंबे समय से करते आ रहे हैं तो वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। फिर वो आदत आपके अंदर से जल्दी जाती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आदत डालने और आदत छोड़ने दोनों में ही टाइम लगता है। इसलिए अगर हमें सफलता की आदत डालनी है तो उस पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें खुद से एक सशक्त प्रश्न पूछना होगा कि मेरे लिए बेस्ट वन थिंग क्या है जिसको मैं अपनी आदत में शामिल कर सकूं। अगर आप डेली प्रश्न पूछने की आदत डाल लेते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आप खुद से प्रश्न करें कि मैं ऐसा कौन सा काम या वन थिंग करूं जिसे करने से मेरे सारे काम आसान हो जाएं, या फिर उन्हें करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आर्नल्ड एच ग्लासो कहते हैं, सफलता बहुत ही आसान चीज़ है। सही काम को सही ढंग से सही टाइम पर करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। ध्यान को केंद्रित करने वाले प्रश्न सिर्फ बिजनेस या पैसों के क्षेत्र के लिए ही नहीं, हर क्षेत्र के लिए उपयोग कर सकते हैं। आइए कुछ सवालों के बारे में जान लेते हैं जो आपकी सफलता तक पहुंचने की राह को आसान बना सकते हैं। खुद से पूछें, मुझे दूसरों की सहायता करने के लिए कौन सी वन थिंग यानी एक चीज़ करनी चाहिए। मैं एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली में लाने के लिए कौन सी वन थिंग करूं। अपने स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए मैं कौन सी वन थिंग करूं। खुद के लिए समय निकाल सकूं, इसके लिए कौन सी वन थिंग करूं। अपने लाइफ पार्टनर से संबंध मजबूत बना रहे, उसके लिए वन थिंग क्या करूं। अपने प्रोडक्ट को दमदार बनाने के लिए वन थिंग क्या करूं। अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं, उसके लिए मैं कौन सी एक चीज़ करूं।
अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक चीज़ क्या करूं? ऐसे ही कई सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। इससे आप अपने क्षेत्र में उस काम को तवज्जो देंगे जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। जब आप वन थिंग पर फोकस करते हैं तो आप उन चीज़ों से बचते हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर।